एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टोक्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। स्टोक्योमेट्रिक में आज हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे जो जेई एडवांस के लिए यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें दे रखा है, एक मिक्सचर दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट का और अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का, और उसके अंदर जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो देखिए 30.40% बाय मास। तो हमें निकालना है कि ये जो दो हमारे सोल्ट हैं उनका वेट किस रेशो में हमने ले रखा है। तो लेट अस स्टार्ट। अमोनियम नाइट्रेट, इसका अगर हम मोलर मास निकाल लेंगे तो 80 ग्राम आएगा, और अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का निकालेंगे मोलर मास तो 132 आएगा। एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाला ही हमने। तो इसका जो मास का रेशो कि पहला सोल्ट है उसका मास कितना है, दूसरा सोल्ट है उसका मास कितना है, वो हमें निकालना है। और इन दोनों सोल्ट का कंबाइन करके हमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है वो है 30.40। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला जो सोल्ट है उसका वेट मान लेते हैं हम x ग्राम, दूसरा सोल्ट जो है उसका वेट मान लेते हैं हम y ग्राम। अब अगर हमें परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की तो हम क्या करेंगे, जो पहले सोल्ट का वेट है उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और एक जो हमारा पहले वाला जो सोल्ट है उसमें दो नाइट्रोजन हैं, तो एक नाइट्रोजन का मोलर मास 14, तो दो का हो जाएगा 28। तो हमने किया ये x/18 × 28। ऐसे दूसरे सोल्ट में हमारे नाइट्रोजन दो हैं, तो दो नाइट्रोजन का वेट 28 आएगा। दूसरे सोल्ट का हमने वेट मान लिया था y, तो उसके मोल निकालने के लिए हम इसके वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, वो है 132 अपॉन दोनों सोल्ट का टोटल वेट कितना है x + y × 100। तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो दे रखी है हमें 30.4। तो 28 को हम कॉमन ले लेते हैं, और 28 को और 100 को हम उधर ले जाते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आएगा 0.01085। अब ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। यहाँ पर अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक ऑप्शन की वैल्यू जो दे रखी हैं वो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, तो हमारा जो है इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अगर ये नहीं होता तो हम सेकंड को ट्राई करते, फिर थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते, फिर फोर्थ को। तो ये क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा यहाँ के बाद। इसके बाद इसका एक मेथड और भी कर सकते हैं हम। जैसे हमारा अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है, उसके अंदर हम परसेंटेज अगर निकालें नाइट्रोजन की तो वो आती है 35%। अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में अगर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें वो निकलती है हमारी 21.21%। तो जो पहला है उसके अंदर अगर हम जो x मान ले उसका वेट हम तो 35 × x करेंगे, प्लस दूसरी जो परसेंटेज आई है उसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरे का हमने वेट y मान लिया, अपॉन टोटल वेट क्या आएगा x + y × 100, और ये हमें 30.40 दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम जो हिट एंड ट्रायल मेथड से x और y की अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेंगे कौन सा जो है इसको डाटा को सेटिस्फाई करता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो है फर्स्ट मेथड को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस मेथड में हमें पहले तो अलग अलग परसेंटेज निकालनी पड़ी हैं, ऊपर वाले में लास्ट ही कैलकुलेशन है। तो जैसा भी आपको स्टेबल लगे तो आप ये कर सकते हो। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% एल्कोहल बाय वेट, जिसकी डेंसिटी देखिए 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
must be used to prepare 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 30% एल्कोहल बाय मास। इसकी भी डेंसिटी दे रखी है। तो हमें देखो क्या करना है, हमें दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, या कहें कि एक सॉल्यूशन दे रखा, उससे दूसरा सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो हमने जो पहला सोल्ट है, पहला सॉल्यूशन है 75% एल्कोहल, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो कम कंसनट्रेटेड है। तो पहले का कितना वॉल्यूम हम लें ml में दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कैलकुलेशन हमारी है। तो स्टेटमेंट को एक बार समझो। व्हाट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम निकालना पहले का, किसका, 75% एल्कोहल जो दे रखा है बाई वेट, और उसकी डेंसिटी दे रखी 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना वॉल्यूम ले हम, क्या करने के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए। कितना बनाना है वो, 30%, और उसका वॉल्यूम कितना है, 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरा जो सॉल्यूशन है अल्कोहल का, 30% जो हमारा डाइल्यूट है, उसका 150 सेंटीमीटर क्यूब हमें सॉल्यूशन बनाना है, जिसकी डेंसिटी 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो लेट अस स्टार्ट। जो हमारा राइट साइड में है, अगर हम ये देखें, हमारा 75%, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी। 75% का मतलब क्या है कि 70 ग्राम सोल्यूट और 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि क्या दे रखा था ये, बाई वेट दे रखा था, तो ग्राम आ जाएगा। और हमें क्या पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। 100 को इसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल गया इसका वॉल्यूम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है ये वाला, ये वाला जो है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 30% एल्कोहल दे रखा है। 30% का क्या मतलब है कि सोल्यूट हमारा 30 ग्राम और सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन आ गया हमारा, 100 तो हो गया वेट, और डेंसिटी होगी इसकी 0.90 मतलब ये वैल्यू पुट कर दी डेंसिटी की, और ये वॉल्यूम निकल जाएगा ml में। अब हमारा जो रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी इक्वेशन जो होती है, ये N1V1 इजकल टू N2V2। अब N फैक्टर तो दोनों में एक ही है, 1 भी कह सकते हैं, नहीं तो दोनों एल्कोहल हैं, दोनों सेम सॉल्यूशन है, तो हम N1 को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कैंसिल हो जाने दोनों में। तो अब हमने क्या किया, N1 तो दोनों में हमने 1 पुट करें या कुछ भी ना पुट करें, क्योंकि दोनों एल्कोहल हैं, दोनों सेम सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम। और जो हमारी मोलरिटी है, मोलरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये जो W2 है हमारा सोल्यूट का वेट, वो कितना है पहले वाले में, 75, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इधर ये जो वॉल्यूम इन ml दे रखा है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, तो ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पर। तो ऐसी ही कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे, दूसरी तरफ। ये जो कैलकुलेशन की हमने मोलरिटी की, तो इसमें वॉल्यूम तो दे रखा था हमें, वॉल्यूम कितना दे रखा, ये 150 ml, तो 150 आ गया ml की जगह। और जो हमें मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला। गिवन वेट कितना है, ये 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे, ये वॉल्यूम हमने अभी निकाला था, इस वॉल्यूम को हम इधर पुट कर देंगे, और हमारा ये रिलेशन आ जाएगा।
यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वो निकल जाएगा 67.5 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ NH3, यानी कि NH3 का हमें निकालना है वॉल्यूम किसमें, ml में, जिसकी डेंसिटी दे रखी है 0.986 ग्राम पर ml, कंटेन 25% बाय मास अमोनिया। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट है, 2.5%, जो कि किसके लिए चाहिए हमें, रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट आयरन एज FeOH होल थ्राइस इन ए 0.8 ग्राम सैंपल दैट कंटेन 50% Fe2O3। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमें क्या देखा है और क्या हमें निकालना है, क्वेश्चन को देखो एक बार। तो हमें निकालना है भी वॉल्यूम ऑफ NH3 इन ml, जो क्या है 2.5% बाय मास, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 0.986 ग्राम पर ml, रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट आयरन एज FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ए सैंपल 0.8 ग्राम विच कंटेन ओनली 50% Fe2O3। बाकी इसमें इम्प्योरिटी है, और इसका जो 0.8 ग्राम है लेकिन इसमें 50% ही है, ये मान के चलो कि 0.4 ग्राम हमारा Fe2O3 है इसके अंदर, क्योंकि इसने 50% बोला है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले तो एक बार हम रिएक्शन देख लें कि किसको कितना क्या चाहिएगा। रिएक्शन देखें अगर हम, तो हमें पता है कि ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 1 मोल Fe2O3 के लिए हमें 6 मोल अमोनिया के चाहिएंगे। 1 मोल के लिए क्या चाहिए हमें, 6 अमोनिया। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से मोल निकाल लेंगे, कितने मोल हमारे पास Fe2O3 है। जितने मोल हमारा Fe2O3 होगा उसका 6 टाइम्स मोल हमारा अमोनिया का हो जाएगा, और मोल पता लग गए तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, मोल्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे हम मोल्स, देखो इधर, ये निकालना है हमें मोल्स ऑफ Fe2O3 इन सैंपल। हमारा सैंपल कितना दे रखा है, हमारा सैंपल दे रखा है 0.8, तो ये गिवन वेट हो गया। क्योंकि इसका 50% ही क्या है इसके अंदर Fe2O3 है, तो इसका हमने क्या निकाल दिया 50%, यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो गिवन वेट हो जाएगा ये, उसको डिवाइड कर दो किससे, इसके मोलर मास से। मोलर मास कितना है 160, तो गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा ये हमारा, क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। ये तो आ गया हमारा गिवन वेट। गिवन वेट कैसे आया, सैंपल दे रखा था हमें 0.8 ग्राम, अभी 50% था, यानी कि 0.8 का 50%, तो वो कितना हो जाएगा 0.4। तो 0.4 ग्राम हो गया हमारा Fe2O3। तो गिवन वेट को किससे डिवाइड करना होता है हमें, उसके मोलर मास से। मोलर मास कितना इसका 160। तो इस तरह से क्या निकल जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे इसके। अब जितने मोल्स हमारे Fe2O3 के निकलेंगे, Fe2O3 के जो मोल निकलेंगे, ठीक है, उससे बताया था अभी मैंने कि भी अगर हमारा 1 मोल Fe2O3 है तो हमें अमोनिया कितना चाहिएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पर इसके मोल क्या हो जाएंगे 6 टाइम्स। तो जितने मोल Fe2O3 के निकलेंगे उसके 6 टाइम्स हम कर देंगे। और जब हमारा क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे, तो ये हमारे निकल गए भी मोल्स। 6 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ ये मोल हमारे निकल गए। अब अगर हम मोल्स निकालने
किसके, अमोनिया के। तो एन फैक्टर तो अमोनिया के लिए 1 होता ही है। तो इसका वॉल्यूम हमें लीटर में निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि उधर मोल हैं। अगर वॉल्यूम को ml में यहाँ पे लिखेंगे तो उधर हमें क्या करना पड़ेगा, मिली मोल्स उधर लिखने पड़ेंगे। तो अभी हम वॉल्यूम इन लीटर ले लेते हैं। मोलरिटी, हाँ जी मोलरिटी और एक इधर से निकाल लेते हैं पहले हम। तो एक सेकंड, यहाँ से हम पहले वापस आ जाते हैं अपने इस तरफ। हमें दे रखा है 2.5% बाई मास। तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट हमारा क्या है 2.5, और सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा हमारा 100 ग्राम। और क्योंकि इसकी डेंसिटी दे रखी है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है हमारा 100, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इधर मोलरिटी निकाल लेंगे अमोनिया की, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो गिवन वेट 2.5 और जो ये वॉल्यूम निकाला है उस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। और मोलर मास अमोनिया का कैसे निकालेंगे हम, अमोनिया जो होता है उसका मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 17। तो ये 17 पुट करके 1.45 मोलर आ गया हमारा ये। तो ये जो वैल्यू है कौन सी, ये 4.5 हमने जो निकाली है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से इधर 1.45। तो वॉल्यूम इन लीटर यहाँ से हम निकाल देंगे, और इसको अगर हम निकालते हैं तो 10.34 × 10⁻³ लीटर आता है। इसको ml में अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो वॉल्यूम 10.34 ml आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट बाय द रिडक्शन विद कार्बन Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO2, हाउ मच 80% प्योर आयरन may be produced from 120 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर Fe2O3। तो क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है 120 किलोग्राम 90% Fe2O3 है। तो इससे हमारा आयरन जो है कितना बनेगा, कितना वेट बनेगा अगर वो 80% बनाए, तो उसको हम 80% प्योर बनाए तो हमें सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है रिडक्शन की, Fe2O3 प्लस 3/2 कार्बन गिव्स 2 Fe। तो हमें Fe2O3 से 2 Fe मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। 1 मोल जो हमारा Fe2O3 है उससे हमें क्या मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे Fe के। 2 मोल हमारे किसके मिलने वाले हैं, 1 मोल Fe2O3 से हमें 2 मोल मिलेंगे। तो हमने मोल्स निकाल लेने हैं पहले, किसके, Fe2O3 के। अगर हमारे मोल्स निकल जाएंगे, अगर हमारे इसके मोल्स निकल जाएंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे, आयरन के मोल्स निकाल पाएंगे कितने बनेंगे। फिर उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके उसका हम वेट निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो दे रखा है 90% प्योर, 120 किलोग्राम का पहले 90% निकालेंगे। ये जो है 120, इसको किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल लिया 10⁻³ करके, ग्राम में आ गया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, इसका क्योंकि ये 90% प्योर है तो 90/100 कर दिया, तो इतना वेट आ गया हमारा Fe2O3 का।
अब जितना वेट आता है उस वेट को डिवाइड कर देंगे हम उसके ग्राम मोलिकुलर मास से। तो गिवन वेट जो था, गिवन वेट तो हमने यहाँ निकाला, ये यहाँ तक, ठीक है। इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 160। 160 क्या है इसका, ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ से क्या निकल गए इसके मोल्स। अब जितने मोल्स हमारे निकलेंगे इसके, उसके डबल मोल किसके होंगे, उसके डबल मोल। जैसे ये हमने ये लिखा ना, ये इधर जितना हमारा ये आया है उसको हमने यूं का यूं यहाँ रख दिया इधर, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। क्यों कर रखा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि भी ये जो है हमारा Fe2O3, Fe के जो मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे 2, और Fe2O3 का क्या था 1। तो 1 से कितने मोल बनने हैं, 2 मोल बनने हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने मोल्स इधर आए थे। ये जो है ये तो यूं का यूं सेम है, ये दोनों सेम है, बस इसका क्या कर रखा हमने, डबल कर रखा है। डबल करने से किसके मोल निकल गए, ये आयरन के। अब आयरन को क्या किया हमने, जितना वेट इसका आया था, मोल्स आए थे, अभी हमने मोल्स निकाले हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसके ग्राम एटॉमिक मास से। तो क्या आ जाएगा उसका वेट। लेकिन एक क्वेश्चन, एक चीज़ दे रखी हमें कि ये निकालना है हमें कितने परसेंट, 80%। 80% प्योर आयरन है, तो इसलिए हमें इसका क्या कर देंगे, जितना वेट आएगा उसको 100/80, क्योंकि ये वेट था जब वो प्योर है। अब उसको 80% प्योर बनाना केवल, तो 20% इम्प्योरिटी उसमें डालेंगे, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका। तो इसको ग्राम में निकालेंगे तो ये इतना आएगा, और किलोग्राम में निकालेंगे तो 94.5 किलोग्राम हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। फिर है भी हमारा 5th क्वेश्चन, ए मिनरल कंसिस्ट ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ 2 bivalent metal. One metal is present to the extent of 12.5% by mass. 2.8 gram of the mineral on heating lost 1.32 gram of CO2. What is the percentage by mass of the other metal? क्या दे रखा हमें, 2 मेटल दे रखे हैं बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर क्या हो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो एक मेटल को मान लो मैं M मान लूँ, दूसरे मेटल को क्या मान लूँ मैं M', या एक मेटल को मैं A मान लूँ, दूसरे मेटल को क्या मान लूँ मैं B। तो हमारा जो सोल्ट है वो क्या बनेगा, एक तो ये मेटल कार्बोनेट ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा M' कार्बोनेट। तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये दे रखी है। दूसरी चीज़ क्या क्या रखी है, इक्विमोलर। इन दोनों के मोल्स क्या हैं, बराबर हैं मोल्स, बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। और हमें दे रखा है कि जो मेटल M है उसकी परसेंटेज है 12.5%, और जो टोटल वेट है इसका सोल्ट का दोनों को मिला के वो है 2.8 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है कि जो दूसरा मेटल है M' उसकी परसेंटेज क्या होगी। और एक चीज़ और दे रखी है, अगर इस मिक्सचर को हम हीट करें, अगर इसको हम मिक्सचर को क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो हमें 1.32 ग्राम लॉस मिलेगा इसके वेट में। इट लूजेज 1.32 ग्राम। ऐसा क्यों होगा कि जब हम हीट करेंगे इसको, तो हीट करने से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही मेटल जो हैं दोनों ही किस में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में बदल जाएंगे, और साथ के साथ क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी। क्या निकल जाएगी, CO2। तो CO2 बनने की वजह से ही वेट में लॉस होगा। क्या बताया मैंने कि जो हमारा ये सोल्ट है उसका टोटल वेट कितना है 2.8 ग्राम। दोनों क्या हैं, इक्विमोलर। तो बीच में प्लस हटा के डॉट लगा सकते हैं हम, डॉट, ठीक है। इक्विमोल तो जितना ये होगा उतना ही वो होगा, तो प्लस को बेशक बीच में से हटा के
अगर मैं कहूँ इस प्लस को यहाँ पे हटा के डॉट लगा दिया, हम ऐसे कर लो इसको। तो अब क्या करेंगे हम, वेट कितना दे रखा है मिनरल का, मिनरल का वेट दे रखा है 2.8 ग्राम। पहला जो मेटल एम है उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 12.5। तो इस 2.8 का 12.5% अगर हम निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल एम, मेटल एम का वेट आ जाएगा। और फिर हम क्या करने वाले हैं कि हमें पता है कि जो हमारा CO2 बना है वो किससे बना है, CO2 बना है हमारा किससे, कार्बोनेट से। ये हमारा कार्बोनेट है, 2 कार्बोनेट, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 गुणा 3, तो ये 60 आ गया। तो 2 × 60 ग्राम, तो इतने वेट से 2 × 44 ग्राम क्या निकलेगी CO2। और हमें CO2 मिली कितनी है 1.32 ग्राम। तो इस 1.32 ग्राम CO2 हमें मिली है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि कार्बोनेट कितने ग्राम है। तो यहाँ से हम बताएंगे कि अगर हमारा जो CO2 है 2.44 ग्राम निकला है, अगर हमारा जो CO2 है वो 2 × 44 ग्राम बना है, तो वो किससे बना है, किससे बना है वो 2 × 60 ग्राम कार्बोनेट से। तो 2 × 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 × 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। और वेट कितना दे रखा है, वेट हमारा दे रखा है 0.32। तो ये कितने कार्बोनेट से निकले, कितने जो हमारा कार्बोनेट से ये मिलेगा, तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये निकलेगा हमारा 2 जो भी था उसको 1.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.8 ग्राम बाइकार्बोनेट 1.8 ग्राम कार्बोनेट सोल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या पता है, अभी हमें पता है कि जो कार्बोनेट है हमारा, कार्बोनेट का वेट कितना हो गया हमारा 1.8 ग्राम। अब जो मेटल एम डैश जिसको मानना था हमने एम डैश, उसका वेट कितना है मिनरल में, टोटल मिनरल का वेट, फिर उसमें से मेटल एम का वेट माइनस कर देंगे, उसमें से जो कार्बोनेट है उसका वेट माइनस कर देंगे, तो वो किसका वेट मिल जाएगा हमें एम डैश का। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके और हम क्या निकाल देंगे, वेट ऑफ मेटल एम डैश। अब हमें एम डैश के वेट का पता है और यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वेट ऑफ मिनरल हमें दे रखा 2.8 × 100, तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 23.2% आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक करने का जो दूसरा भी तरीका हम बता देते हैं आपको। जस्ट ए मिनट। दूसरा मेथड क्या कर सकते थे हम कि जो मेटल एम है उसका हम मान लेते हैं कि वो x ग्राम है, और मेटल एम डैश का जो ग्राम मोलर मास है वो मान लेते हैं हम y। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे परसेंटेज ऑफ यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो किसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, मेटल एम की। मेटल एम की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, x अपॉन वेट ऑफ मेटल एम प्लस वेट ऑफ मेटल एम डैश प्लस वेट ऑफ कार्बोनेट। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और ऐसे ही हम क्या करेंगे फिर
CO2 निकालेंगे। CO2 में कितने कार्बन है, CO2 में कार्बन कितने परसेंट है। तो CO2 में कार्बन की परसेंटेज निकाल के कैसे निकालेंगे कि भी जो कार्बोनेट है हमारा, जो हमारा कार्बोनेट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है हमारी, CO2 जो बनी है उसमें कार्बन का वेट कितना है, 12 ग्राम कार्बन है। और CO2 CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम। अब जो इसने बनाई है कि कार्बन की जो CO2 का जो वेट बना है वो बना है 1.32। तो अगर वो 44 था, अगर हमारा CO2 क्या था 44, तो 12 ग्राम हमारी बनती। 1 ग्राम बनेगी तो कितना आएगा 12/44, और 1.32 आएगा तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 44 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1.32 से। तो इस तरह से वेट निकल जाएगा कार्बन का। तो कार्बन का वेट निकल जाएगा तो हम कार्बन की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकालेंगे। कार्बन कितने हैं, कार्बोनेट 2 हैं तो 2 अपन ये जो मेटल M है उसका वेट X मान रखा हमने, मेटल M' का Y मान रखा है, और 2 कार्बोनेट है तो 2 × 60, और इन सभी के मल्टीप्लाई में 100। तो ये कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन हमारी इधर इक्वेशन हमारी आई है, ये इक्वेशन 1 आई है हमारी, और अभी जो मैंने निकाली थी वो इक्वेशन क्या आई थी 2। तो इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन हमारी 1 है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x/24 12.5/12.857 आएगा। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू को ये इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर y निकल जाएगा। और जब y निकल जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज जो निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ M डैश कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ y मतलब वेट ऑफ M डैश अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 × 60, क्योंकि कार्बोनेट है ये, इंटू 100। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हम इससे मोलर मास भी निकाल पाए हैं मेटल M का और M डैश का। तो आज के लेक्चर में हमने ये 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करो इन न्यूमेरिकल्स की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।